नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सूत्रधार दा डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से हमारा खास सेगमेंट खाली फोकट। खाली फोकट में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, लेकिन वही खाली फोकट अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में। और फिर से नए चेहरे आपको दिखाई देंगे। मेरे साथ 4 खाली फोकट आपको नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी अमरीन आपको इस वक्त नजर आ रही हैं, पलक मेरे साथ हैं और शदफ मेरे साथ है। हम 4 महिलाएं आज बैठी हैं। हो सकता है आपको इस पे थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो, आप शायद इस पे थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएं कि आज चारों महिलाएं क्यों बैठी हुई हैं। उसकी वजह भी है, चेहरा आपका लेकिन फोटो नकली, आवाज़ आपकी लेकिन वीडियो नकली। कैसे? डीप फेक। और ये हो रहा है अभी इस वक्त करंट में सबसे ज़्यादा लड़कियों के साथ। भोपाल से भी एक मामला सामने आया, उज्जैन से एक मामला सामने आया डीप फेक का। और इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हम 4 खाली फोकट एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डीप फेक कितना खतरनाक? अच्छा जया, आपने बोला कि भोपाल और उज्जैन से मामला सामने आया, तो ये किसी आम इंसान के साथ ही नहीं हो रहा है। हमने देखा है कई सेलिब्रिटीज की जद में आए हैं, कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ। रश्मिका मंदाना का एक वीडियो माधुरी दीक्षित के साथ बहुत, रेखा की भी शायद खबरें थी अगर मैं सही हूँ तो कई सेलिब्रिटीज इसके जद में आए हैं। डीप फेक का गलत इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है एआई के जरिए, लोग इसका सही भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल वहाँ उठ रहा है जहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल आ रहा है। एक तरफ आप बात करते हो टेक्नोलॉजी की कि हमें बहुत आगे जाना है, हम चाइना की बराबरी करने की सोचते हैं, हम अमेरिका टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े देशों का हम रेस में रहते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी तो होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी आप बढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी नैतिकता कहाँ पर है, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहाँ पर है? नहीं, बढ़ा रहे हो वो जरूरी भी है, क्योंकि ये जरूरी है कि हम बाकी कंट्रीज से पीछे ना रह जाएं, उनके साथ उनके बराबरी पे हमारे लोग भी खड़े हों। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जितनी बराबरी हो रही है उतनी ही ज्यादा हम पीछे भी जा रहे हैं फिर। और इसके कितने घातक परिणाम भी हम लोग देखने को मिल रहे हैं कि मतलब इंसान की जान तक जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, कितना मतलब कितना। और मैं इसमें सबसे अहम चीज जो बोलना चाहूंगी जया, कि अगर किसी के साथ डीप फेक होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो मेरे साथ, तुम्हारे साथ, किसी के साथ भी, लेकिन उसमें सबसे पहले परिवार को स्टैंड लेना पड़ेगा। परिवार को, अपने बच्चे या जो भी फैमिली मेंबर है उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर टोकूंगी आपको, क्योंकि परिवार तब आपके साथ खड़ा होगा जब आप उनको बताओगे। तो जरूरी है। कई बार होता है कि लड़कियां छिपा लेती हैं इस डर से कि मेरे फैमिली की, तो वो भरोसा नहीं है ना। अभी रिसेंटली एक वो भी केस आया था ना कि शादी टूट गई थी क्योंकि डीप फेक का एक वीडियो बना दिया और उसको लगा कि चीट कर रही है वो। लड़कियों के लिए भी मैसेज है कि लड़कियों के साथ अगर ऐसा होता है तो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बताएं जरूर। हाँ, वही शेयरिंग करें। सबसे पहले तो आप इसकी शिकायत करें, साइबर है, पुलिस से आप उसमें शिकायत करें, क्योंकि आप वहाँ खुद को विक्टिम मान रहे हो, पीड़ित, लेकिन आप गलत नहीं हो, आप अपराधी नहीं हो। सबसे बड़ी ये एहसास कराना सबसे ज्यादा नहीं हो, आप खुद को गलत मत मानो, आप उस सामने वाले को गलत ठहराओ और जो अपराधी है उसको सजा दिलाने के लिए सोचो। और अभी जो रिसेंट में साइबर अटैक का चल रहा था उसमें इतनी ज्यादा जागरूकता हुई कि कॉलर ट्यून चेंज कर दी गई। इतना ज्यादा लोग जागरूक हो गए, तो मुझे लगता है इसके लिए भी अगर जागरूक कर दिया जाए तो लोग अवेयर हो जाएं। लेकिन ये क्या ऐसा होता है कि जैसे ये बोल रही है पलक कि कॉलर ट्यून चेंज कर दी गई, उस टाइम पे हम अवेयर थे। हाँ, कॉलर ट्यून हट गई तो हम क्या फिर सब गहरी नींद में चले गए क्या? ये भी तो एक हमारी तरफ से लापरवाही हो रही है ना। ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों लड़कियों के साथ ही हो रहा है। बात ये भी है कि क्यों लड़कियों के फोटोज, और जैसा शदफ भी बता रही थी कि जरूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया पर हो। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो एक मामला सामने आया है उज्जैन का, जिस लड़की के साथ डीप फेक हुआ जया, वो सोशल मीडिया पर थी ही नहीं। लड़के को ये भी हैरान करने वाली है, लड़के को उसकी फोटो जुटानी पड़ी। और आप जानकर हैरान होगी कि फोटो कहाँ से आई। जब उसने SIR का फॉर्म भरा, जहाँ पर अपनी फोटो दी थी, वहां से उसने फोटो निकलवाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर हो। हाँ, ये भी नहीं कह सकते। मतलब ये पूरा सिस्टम ही नहीं है, ये सिस्टम पर भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ना। अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था कुछ टाइम पहले, जिसमें ऐसा होता था कि जो हमारा बचपन का फोटो है और जो हमारा अभी का फोटो है, उन दोनों को मिला के एक फोटो हग करते हुए फोटो या ऐसे कोजी फोटोज बना के अपलोड कर रहे थे, थ्रो बैक टू चाइल्डहुड, इस तरह के हैशटैग्स। तो हम भी तो कर रहे थे, हम खुद, मैंने किया अपलोड, हम सभी कर रहे थे, मैं सोशल मीडिया पे हम सभी कर रहे थे। हाँ, सब पोस्ट किया। उसके बाद जब वो वायरल हुआ कंटेंट, तो फिर हम डीप फेक को दोषी ठहराने लगते हैं। नहीं, इसको डीप फेक को दोषी ठहराने का मतलब वहाँ आता है जब आपका गलत इस्तेमाल होता है। और ये गलत इस्तेमाल, मुझे लगता है इसके लिए कानून, सब ये कहते हैं कानून बनने चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि घर से शुरुआत हो। आप
जो ये कर रहा है उसकी मानसिकता वो कैसे डेवलप हुई, हर वो सिक्के कैसे के इस हद तक दो गुजर पहलू जाता होते है। हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप हर चीज में केवल इसे दोषी नहीं ठहरा सकते कि टेक्नोलॉजी गलत हो रही है या टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है कि इसका मिसयूज। सवाल यह है कि उसका मिसयूज कर कौन रहा है। कर तो हम ले में से देकर जो समाज बात में वो बैठे लोग हैं, संस्कार वही पे कर आ रहे हैं। जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज ये है कि जैसे एआई और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो जया इस पे एक टिप्पणी अपन सब लोग कि ये हमारे नैतिक मूल्यों का भी इम्तिहान है। एग्जैक्टली वो वही बात हो रही है। बात वही है कि आज भी हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पर इज्जत खराब करना एक सामाजिक हथियार माना जाता है। और महिला को इसलिए उठाया जाता है क्योंकि सबसे आसान है अगर महिला और पे उंगली सबसे उठा बड़ी दी बात यह है कि अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरा या तुम्हारा किसी का भी ऐसा डीप फेक सामने आ जाए, तो उसको लेके कोई भी अश्योरिटी नहीं है। कोई भी पर्सन उसे शेयर करने से पहले तुमसे नहीं पूछेगा या मुझसे नहीं पूछेगा कि अरे तुम्हारा ऐसा फोटो है। वो सबसे पहले बात अरे उसका ऐसा फोटो वायरल हो गया, आप अरे खुद उसके उसको साथ शेयर ऐसा कर रहे हो। आप खुद उसको शेयर कर रहे हो। ये कल को आपके साथ भी हो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो डीप फेक वीडियोस फोटोज होते हैं उसमें एक वाटरमार्क आ जाए कि आप कितना ही कुछ एडिट कर लो, वाटरमार्क होगा तो एटलीस्ट अवेयर रहेगा सामने वाला इंसान। लेकिन डीपफेक को पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कई लोग नहीं पहचान पाते, तो उस वजह से नहीं, धोखा भी पर हो जाता जैसे है। रश्मिका का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें नहीं पहचान सकता है। अगर कोई उसको पहली बार देखेगा तो नहीं पहचान सकता है कि वो ये सेलिब्रिटी एक तो उनके हाँ, लेकर एक अलग इमेज अलग already image है उनकी। हाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत अहम विषय है। आप शेयर करने से पहले उसकी जांच कर लें, क्योंकि कल को ये आपकी भी बहन बेटी हो सकती है। शेयर करना ही क्यों है? ऐसे कंटेंट को शेयर करके बढ़ावा तो हम ही दे रहे हैं ना। बात वही है कि हम क्यों शेयर करें उन चीजों को, क्या मिलेगा उससे। और ये भी सवाल कि जिस लड़की के साथ अगर ऐसा हो रहा है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। सेलिब्रिटी अछूते नहीं है, वो जो लड़कियां जिनके साथ हुआ वो अछूती नहीं रही। हम लोग भी, ईश्वर ना करे, किसी के साथ भी ये चीज हो सकती है। अवेयरनेस उतनी ज्यादा जरूरी है, फैमिली उतनी ही मैटर करती है, आपके संस्कार, आपकी नैतिकता, मूल्य ले देकर और वही बात है अवेयरनेस। कि आपकी नैतिकता, आपकी खुद की जिम्मेदारी कहाँ पर है। आप कैसे इतना गिर सकते हो किसी को नीचा दिखाने के लिए और क्या बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए, जैसा जैसे उज्जैन वाला लड़कियां केस है, लड़कियों के साथ कर रही मतलब हैं। बदला वो उज्जैन वाला केस, मतलब किस तरीके से उसके पिता को नीचा दिखाने के लिए लड़की का डीफेक बनाया। हद है ये बिल्कुल ही। हाँ, लड़के तो करते ही हैं, लेकिन लड़कियां लड़कियों के साथ करिए और रिश्तों में भरोसे रहे नहीं। उसमें हालांकि रिश्तेदार वाला एंगल था कि रिश्तेदार बदला लेना चाहते थे, इस हद तक। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले जिसके साथ हो रहा है वो शांत हो जाए, पुलिस को शिकायत करे। आप कुछ सोशल मीडिया से दूरी बना लो अगर आपको लगता है, क्योंकि आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पर आज ये ट्रेंड चल रहा है, आज ये रील वायरल हो रही है तो कल को दूसरी हो जाएगी। कोई लेकर नहीं बैठा कोई रहेगा। लेकर नहीं, भूल जाते हैं। लेकिन रात इसमें नहीं भाग इमोशनल गई। जो एक आदमी टूट जाता है ना इंसान, खासकर लड़कियां, वो उसको भरने में बहुत वही ज्यादा बात है कि टाइम आपको लगता खुद है। को मजबूत करना पड़ेगा। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं किसी से क्यों आप डरूं। अपने हक की आप लड़ाई खड़े लड़ो। होकर ये बात कहो ना कि हमने गलत किया ही नहीं, तो आपको डरने की जरूरत और नहीं अभी है। मुझे लगता है सोशल मीडिया में इतना अच्छा माध्यम है ना कि एक स्टोरी अपलोड कर दो, दिस इज फेक, हैक कर लो, ये आप अपलोड कर देते हो ना तो उससे ही काफी लोग अवेयर हो जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर किसी का अकाउंट हैक कर लिया है, एक स्टोरी 10 लोगों ने शेयर कर दी कि अकाउंट हैक्ड है, इस पे कोई रिप्लाई मत करना। इस तरह से भी आप चीजें कर सकते हो, रिपोर्ट भी कर सकते रिपोर्ट हो भी कर उसको। सकते हैं। लेकिन बात वही है कि यहाँ बैठ के हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि कानून स्ट्रांग होना चाहिए। कानून बहुत से बने हैं देश में, हर चीज को लेकर कानून है, लेकिन अपराध फिर भी हो रहे हैं। इसे लेकर भी बनेगा। के लिए इतना बड़ा कानून है, लेकिन आए दिन मर्डर हो रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, इसको लेकर भी कानून बनेगा, मजबूती आएगी। लेकिन जरूरी यह है कि शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ताकि आप ऐसी चीजों को बढ़ावा ना दें। गंभीर विषय है जिस पर चर्चा बहुत ज़्यादा हो सकती है। हल्के फुल्के अंदाज में हमने बात करने की इस पर कोशिश की है। देखिए, डीप फेक एक केवल ये नहीं है कि आप किसी की फ़ोटो शेयर कर दें। डीप फेक वो है जो किसी भी इंसान को तोड़ कर रख देता है, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। केवल चेहरा नहीं बदलता, ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए आप भी बचें। जो हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी चीज़ों से आपको बचना होगा। बिल्कुल बचना होगा। तो फिलहाल हमें आज दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक पे, हम 4 खाली फोकट। तब तक के लिए आप कुछ काम करिएगा, लेकिन जब हम आए तो आप भी खाली फोकट रहिएगा। नमस्कार।